विषय है दिल्ली के अंदर दिल्ली की चुनी हुई सरकार पिछले 2 साल से एक बात कह रही थी कि कुछ आईएएस अफसर इस तरीके से काम कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता के तमाम कामों को रोका जा रहा है। और दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने कई बार कहा कि इन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, आप इनको सस्पेंड कीजिए, इनको यहाँ से हटाइए, क्योंकि जानबूझ के एक षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए ये अफसर दिल्ली के सभी कामों को ठप कर रहे थे। ऐसे 2 उदाहरण मैं आपको बताता हूं। आशीष चंद्र वर्मा, एसी वर्मा, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी थे, और दूसरे मिस्टर एसबी दीपक कुमार, जो कि हेल्थ सेक्रेटरी थे। एसी वर्मा फाइनेंस सेक्रेटरी के ऊपर लगातार ये बात चुनी हुई सरकार, मुख्यमंत्री और मंत्रियों द्वारा कही गई कि उन्होंने दिल्ली की बहुत सारी योजनाओं को जानबूझकर ठप किया। सबसे पहले दिल्ली जल बोर्ड के हजारों करोड़ रुपए के बजट को उन्होंने रोका। दिल्ली जल बोर्ड के सभी प्रोजेक्ट्स को पैसा देना उन्होंने रोका, जिसकी वजह से दिल्ली जल बोर्ड के अंदर ना तो सीवर के लिए मशीनें आ पाई, दिल्ली जल बोर्ड के जो प्रोजेक्ट चल रहे थे वो रुक गए, दिल्ली जल बोर्ड के ट्यूबवेल और पानी की लाइन डालने के लिए जो काम चल रहे थे उनकी पेमेंट रोक दी गई, ठेकेदारों ने जो काम कर लिए थे उनकी सारी की सारी पेमेंट्स रुक गई, जिसकी वजह से ठेकेदारों ने, कॉन्ट्रैक्टर्स ने आगे के काम लेने बंद कर दिए। इसी तरीके से बुजुर्गों की पेंशन फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा रोकी गई, मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर सैलरीज कई महीने रोकी गई, मोहल्ला क्लिनिक के बिजली के बिल, किराए एमसीडी इलेक्शन से पहले रोके गए, योगा क्लासेस के अंदर जो ट्रेनर्स थे उनकी तनख्वाहें रोकी गई, बस मार्शल्स को मिलने वाली तनख्वाहें रोकी गई और बाद में उनको निकाला गया, एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता था उसको रोका गया, डीटीसी के पेंशनर्स को जो पेंशन मिलती थी और डीटीसी के एम्प्लॉयज की सैलरीज रोकी गई, फरिश्ते स्कीम जिसके अंदर किसी का एक्सीडेंट हो जाता था तो उसका मुफ्त इलाज कराया जाता था, उस स्कीम का पैसा रोका गया। दिल्ली के अंदर प्राइवेट अस्पतालों में जो मुफ्त टेस्ट और मुफ्त ऑपरेशन किए जाते थे उनका पैसा रोक के दिल्ली के लोगों को परेशान करा गया। ये तमाम वो चीज़ें थी जो दिल्ली के फाइनेंस डिपार्टमेंट, जिसके सेक्रेटरी आशीष चंद्र वर्मा थे, उन्होंने फाइल पे अनाप शनाप बातें लिख के इन कामों को रोका। और अब क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो अब एसी वर्मा के लिए तकलीफ ये है कि अब वो इन कामों को कैसे फाइल पे अनुमति दे दें। जिन बातों को ध्यान में रख के आपने दिल्ली की सरकार का पैसा रोका, अब भाजपा की सरकार बन गई, अब आपको वो पैसा देना पड़ेगा। और अगर अब वो पैसा देंगे तो वो जेल में जाएंगे। क्यों जेल में जाएंगे? क्योंकि आप किसी चीज को मुद्दा बना के पैसा रोक दे, 1 साल तक पैसा ना दे, सरकार बदल जाए, फिर आप आंख बंद करके उस पे पैसा दे दे तो फाइल पे आ गई, फाइल पे चीज आ गई। एक बार आप ये बात कर रहे हैं, दूसरी बात आप ये कर रहे हैं, इसलिए आप जेल में जाएंगे। और वो जेल में ना जाएं और फाइल पर किसी और अफसर से अब ये लिखवाया जाए कि नहीं, जो आशीष चंद्र वर्मा कह रहे थे वो गलत था, असल में तो पैसा देना चाहिए, इसलिए पैसा दिया जाए, इसके लिए आशीष चंद्र वर्मा का ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक उसी तरीके से हेल्थ सेक्रेटरी एसबी दीपक कुमार, उन्होंने पे भी फाइलों पे ऐसे ऐसे बातें लिख दी हैं जिसकी वजह से आगे सरकार का काम करना मुश्किल है। और वैसे तो नालायक अफसर तो थे ही, ये बात तो हमने बार बार कही कि दोनों अफसर नालायक हैं। अब इनकी नालायकी भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ रही है, तो इसलिए क्या किया जाए, इसलिए अब इनको दिल्ली से बाहर भेजा जा रहा है। ये इनके बड़े चहेते अफसर थे, इनके ब्लू आइड बॉय थे एलजी के,
इतने चहेते अफसरों को केंद्र सरकार द्वारा बाहर इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि काम को रोकना इन अफसरों की स्पेशलिटी थी। जहां मौका मिला इन्होंने काम रोका और अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया, इलीगल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व रहे और पब्लिक को इनके कामों की वजह से बहुत नुकसान हुआ। इसलिए अब इन अफसरों का दिल्ली से तबादला करके इन्हें बाहर भेजा जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई दिखाता है कि ये लोग राजनीति के लिए पब्लिक को 2 साल तक परेशान करते रहे। 2 साल तक पब्लिक ने भुगता क्योंकि इनकी राजनीति के कारण पब्लिक को परेशान करना था ताकि अरविंद केजरीवाल बदनाम हो जाए। अब स्वार्थ पूरा हो गया, सरकार भाजपा की बन गई, तो अब इन अफसरों को बाहर भेजा जा रहा है।